अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई। कहाँ जा रहा है तू? हट जाइए पिताजी, अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूंगा। अरे भागो! जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर बुरी नजर रखना है। क्या कर दिया साहब? ये क्या किया? माफ कर देना बहन। कंवर जी, जो इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए। ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? आज बच के नहीं जा पाए। नंदू, चल। काजी, किसी को भी मत छोड़ना, सबको मारो, सबको तोड़ डालो, सबको मारो। बंद करो, सारी दुकानें बंद कर दो। किसी को छोड़ना मत, सबको मारो। भाई भाई, ये एरिया छोड़कर कहीं और चलते हैं। अबे क्या? भाई ये शहर बंद करवा दिए, ठीक है, ये एरिया छोड़ डालो। यहाँ सांबा नाम का एक आदमी रहता है, जब वो मारता है ना तो नारियल की तरह फोड़ता है।
अपनी खैरियत चाहते हो ना तो यहाँ से भाग चलो भाई। चलो भाई चलो। नहीं, बंद। गए काम से। देखो भाई, तुम्हें चाहिए तो पूरा शहर बंद कर दो, पर ये साड़ियां बेचने वाली कॉलोनी छोड़ दो। लोग यहाँ दूसरे शहर से साड़ियां खरीदने के लिए रोज यहाँ आते जाते रहते हैं। वो बंद हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये कॉलोनी छोड़कर चले जाइए। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदा शिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदा शिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदा शिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदा शिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदा शिव नमः शिवाय। भाई अपना टाइम अच्छा है कि वो नहीं आया। चलो यहाँ से निकल लेते हैं, चलो। भाई सांबा आ गया। तुम इस बच्चे से डरते हो? भागो। साड़ी वालों को छोटा मत समझना, वरना चीर के रख दूंगा। भाई इसे छोड़ दो। इसने 2 लाख रुपए की लग तो मेरा है। कौन है? अमेरिका से है, पर्सनल है, तू जाकर सो जा। कौन है? नौकर है। नहीं भाई, मैं अपने आप को बोल रहा था। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। इस उम्र में तो हर लड़कियों की आवाज खूबसूरत ही होती है। आपकी उम्र क्या है? वो क्या है ना कि परसों ही मेरी उम्र 20 बरस की हुई है। मतलब आज का दिन हम लोगों के लिए लकी है। हम लोग बोले तो आप लोग कितने हैं? 5 सहेलियां हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोज डिप्स मारता हूँ, जिम करता हूँ। जिम में सारे लोग मुझे जिम बॉय कहते हैं, बहादुर कहते हैं। वाह, आपसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। आज की रात मिलने की तमन्ना है। ऐसी बातें मत कीजिए। ये बोलिए मुझे कब और कैसे और कहाँ आना है? बोलिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ, आपको गर्ल्स हॉस्टल मालूम है? मालूम है। अरे क्या बात है भाई, नई चप्पल, नए जूते, नई शर्ट, नया सैंड, सब नया है, बस एक तू ही पुराना है। बढ़िया। क्या बात है, आखिर बात क्या है? वॉकिंग पे जा रहा हूँ। वॉकिंग पर जाने के लिए सैंड क्यों? ताकि वॉश न हो। और तुम्हारी उम्र बच्चे सेन के बारे में जानने के लिए नहीं है। बच्चे हो तुम, जाओ बेड पर जाकर सो जाओ। राजपाल यादव। जाओ दोस्त जाओ, लगे रहो। हॉस्टल के गेट के पास राइट जाके लेफ्ट आएगा, रूम नंबर 12। अंदर आना खतरा है। रिस्क मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अरे मैं अंदर जाके सबकी छुट्टी कर दूंगा। अरे दरवाजा तो खुला है, आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी जाकर देखता हूँ। वो देखो, अंदर गया। अब मजा आएगा। फोन पे तो 5 बोली थी। क्या सेहत पाई है, मस्त आइटम है। डार्लिंग, 24343 आ गया। मैं। तुमने ही तो फोन किया था ना, 24343। कौन हो तुम? अरे बाप रे,
कितनी कितनी सुंदर लड़की हो तुम। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो शॉक्ड रह गया। मेरी तो जबान से आवाज ही नहीं निकल रही। तुम जाओ। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। 24343 यही बोली थी ना। आ गया। मजाक किया था, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ। कितनी नादान बनती है। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। जाओ, मेरे पास मत आना। शर्ट पहनकर मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उतार रहा हूँ। दरवाजा खोलो, यहाँ अंदर क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो भाई, अंदर क्या चल रहा है हिंदी में? तेरा मजा मैं पूरा करता हूँ। चला जा। आजा, चिल्ला। मैं मजाक नहीं करूँगी, जाओ तुम यहाँ से। क्या हो रहा है? अंदर क्या चल रहा था? ये मैडम, उधर मेरे कपड़े उतार दिया, इधर अपने कपड़े उतार लिया। इसे लॉज समझ रखा है क्या? ठीक है, ये लॉज लगता है क्या हिंदी में? मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ आने का शौक नहीं है। इसी ने फोन करके बुलाया, इसी से पूछ लो। संध्या, क्या ये सच है? मैडम वो देखो, हमारे देश में औरत की बहुत इज्जत की जाती है। ये फालतू काम करके तुम उसे बर्बाद मत करो। मजाक करो पर मजाक मत बनो, याद रखना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है शांबा शिवा रेड्डी। सबक सिखाने का तरीका गलत था, इसकी माफी चाहता हूँ। चलता हूँ। कल सुबह तक हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई? कल सुबह हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई हिंदी में? वर्दा, मुंह बंद रख। वर्दा, मुंह बंद कर। नहीं, आइए मैडम। कौन था वो इतना हंगामा मचा दिया? उसे कुछ मत कहना, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानती। ही इज अ ग्रेट मैन। तुम उसको जानती हो? जानती हूँ, वो गरीबों का मसीहा कहलाता है। मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे पूरा सामान लेके इधर आ गई। इधर ही रहने का इरादा है क्या? हाँ? बिल्कुल सही सोचा है। 24343, ये सामान जरा अंदर लेकर जाओ। क्या बोल रही हो तुम? इस घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं रह सकती। देखो, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। अगर तुमने मेरा सामान अंदर नहीं रखा तो तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा कर रहूंगी। अरे बाप रे। भाई, वो गणेश कहाँ है? ओह, लेडीज हॉस्टल। क्या बात है, आप यहाँ क्यों आई हैं? नमस्ते सर, कल रात जो आपने हंगामा किया ना, इसलिए वार्डन ने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया सर। क्या वार्डन ने तुम्हें सचमुच निकाल दिया? सच में निकाल दिया। एक तो अकेली लड़की, ऊपर से जवान, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ समझ नहीं पाई, इसीलिए यहाँ चली आई। अगर आप मुझे अपने घर में रख ले तो। मेरे घर में? देखो, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी जगह ढूंढ लो। बाहर रहूंगी तो मेरी इज्जत को बहुत खतरा है सर। सर क्या तेरे बॉडीगार्ड हैं? चल चल निकल इधर से, चल। बस 3 महीने के लिए मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। मैं डॉक्टर बन जाऊंगी सर, नहीं तो मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी सर। प्लीज आप मुझ पर ना सही मेरी पढ़ाई पर तरस खाइए सर। आप मुझे यहाँ रहने दो प्लीज। भाई इसकी बातों से पिघलना मत, ये तेजाब है तेजाब। जाने दो ना भाई, अकेली लड़की है। देखो, वैसे मैं अनजान लड़कियों को नहीं रखता, पर तेरी पढ़ाई का मामला है इसलिए रख रहा हूँ। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। भाई हाँ। इसका सामान अंदर रख दो। ठीक है। बाप रे बाप, क्या नाटकबाज लड़की है। वाह, कितनी अच्छी अरे हाथ साड़ियाँ। मत लगाओ, फिर से साफ करना पड़ेगा। शट अप। कौन है ये लड़की? अभी लेटेस्ट शहर में आई है पिताजी। नमस्ते जी, हाँ। मेरा नाम संध्या है। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए शहर आई हूँ। हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। पढ़ाई का नाम सुन लिया तो सांबा ने इधर घर पे रहने के लिए हामी भर दिया। सम्मा ने कहा? हाँ। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। हाँ लेकर जा रहा हूँ। इधर से ऑर्डर आ गया, उधर से ऑर्डर आ गया, लेकर जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकर जा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? ऑर्डर तो मानना ही होगा। रेस्पेक्ट, इज्जत, इधर सब लोग मुझसे इज्जत से बात करते हैं। हाँ। जी लगाकर बात करते हैं। कोई अरे कहकर बुलाता है तो मेरा खून खोलने लगता है। ऐसा क्या? कम से कम इस एरिया में तो इज्जत से बात कर सकती है। रसोई घर कहाँ है? रसोई में तुम्हारा क्या काम है? गृह प्रवेश किया है ना, दूध उबालूंगी फिर उसका खीर बनाऊंगी। क्या खीर? नहीं, हमारे सांबा को दूध खीर पसंद नहीं। देखो, ये खीर कोई मामूली खीर नहीं, ऐसा खीर बनाऊंगी कि सांबा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो खीर नहीं खाएगा। तुम चैलेंज करते हो? चैलेंज। ठीक है, मैं हार गई तो तुम्हें लिप टू लिप किस दूंगी। तुम हार गए तो तुम मेरे सारे कपड़े धोगे। ओके देन? तुम्हें पहने हुए कपड़े समेत धो डालूंगा।
लाइव बॉय से मुंह धोकर क्लोजअप से दांत धोया है। किसके लिए रेडी होना? ओ मेरे सपनों के राजकुमार, जरा अपनी लुंगी को संभालो। एक बात बोलूं, तुम में थोड़ा शर्म कम है ना? मर्दों के बीच शर्माना चाहिए, वो लोगों के बीच में नहीं। हैं? तुम्हारा मतलब मैं डरा हूँ? यस, मैं सांबा को खीर देकर आती हूँ। जा बच्ची जा, तेरी एंट्री और एग्जिट एक साथ। ఏమండి ఏంటిది పాయసం పాయసమా నేను తిన్ను ये मामूली खीर नहीं है, स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर है? हाँ। दिखाओ। चलो धो। ये तेरे अकेले के कपड़े हैं या पूरे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये? सब मेरे हैं। क्या ये भी मुझे धोने हैं? कोई जरूरत नहीं, इसे मैं तुम्हारे गुरु से धुलवाऊंगी। पंगा भी लिया तो मेरे गुरु के साथ। गुरु को जानती नहीं, तुम्हें धो डालेगा। ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है बाबूजी, लक्ष्मी। अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता। ये क्या है कांता माँ? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी बेटी 10वीं क्लास में 560 मार्क्स लेकर आई है। हाँ बाबूजी। फिर इतनी अच्छी पढ़ने वाली लड़की को पढ़ाई छोड़ाकर काम पे क्यों लगाना चाहती हो? ये पढ़ना तो चाहती है, मगर हमारी हैसियत नहीं बेटा। देखो कांता माँ, पढ़ाई के लिए हैसियत नहीं लगन चाहिए। और फिर एक करोड़पति दूसरे को करोड़पति नहीं बना सकता, पर एक ग्रेजुएट 100 लोगों को ग्रेजुएट बना सकता है। पैसा तो हाथ का मैल होता है और पढ़ाई जीवन की राशि है। जिसमें सरस्वती का वास होता है उसके लिए लक्ष्मी नहीं होती है, कहकर ठुकराओ मत। देखो बहन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसी तरह तुम कल 4 लोगों को पढ़ाना। एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम है एक अनपढ़ को शिक्षा देना। रिमेंबर दिस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। देखो भाई, आपकी जीप को चकाचक चमका दिया है। आजकल तुझे धोने की आदत कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नहीं, इन्हें बोला। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, जीप निकाल कर आदमी बाहर ही जाता है, बाथरूम नहीं। मुझे फिर कॉलेज तक छोड़ देंगे प्लीज? बिल्कुल नहीं भाई, शहर जा रहे हैं कुछ काम से। जाने दे रहे, कॉलेज रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा। भाई आज जीप पे चढ़ रही है, कल सर पे चढ़ेगी। जब चढ़ेगी तब देख लेंगे। तुम बैठो। चढ़ाओ और चढ़ाओ। थैंक यू सर। भाई ये सब नर्स हैं क्या? वो डॉक्टर डॉर्लिंग इंजेक्शन दोगी क्या? भाई उसने आपको गाली दिया। अबे ओ पागल, वो गाली कहाँ देकर गई? वो तो मुझे बड़े ही प्यार से मुन्ना भाई MBBS के कर गई। ठीक है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कैसे आ गया? चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे बाप रे, अरे ये तो सांबा की आइटम लगती है। अरे बाप रे, अरे हम लोगों ने कहीं सांबा के आइटम को छोड़ा तो नहीं ना? नहीं भाई, अच्छी तरह याद कर ले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तू चुप हो रहा है, पीछे हट। कल से अपने को इस कॉलेज की तरफ देखना भी नहीं है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी सर। कॉलेज छूटने के बाद आना, छुट्टी लेकर मत आना। टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में। ठीक है सर। वो देख, आ, इधर मत मारना भाई। मेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम? दोस्तों से मिलने आया था। हाँ? बचपन से मेरे माँ बाप की यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर किस्मत ने मुझे गुंडा बना दिया। अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए कभी कभी व्हाइट कोट पहनकर आ जाता हूँ। आपने चश्मा उतारा, मैं कोट उतार रहा हूँ। भाई एक बात कहूँ, आपने मस्त आइटम पटाया है। आइटम? नहीं, गलती हो गई, हमारी भाभी जी। ए, आज के बाद इस कॉलेज के आसपास यहाँ वहाँ भटकता हुआ दिखा या 5 किलोमीटर दूर भी नजर आया न तो नहीं दिखूंगा भाई, मैं कभी नहीं दिखूंगा। मैं जा रहा हूँ भाई। संध्या तो आखिर उसके घर में सेटल हो ही गई। घर में तो सेटल हो गई, अब अपनी शादी सती इतनी जल्दी शादी का फैसला भी कर लिया। मैं हमेशा फैसला सोच समझ कर करती हूँ। शादी करने के लिए उसके घर गई। एक बार सोच ले, इतनी जल्दी फैसला मत कर। मैंने डिसाइड कर लिया, शादी करूंगी तो सांबा से करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं। सर ऑटो चाहिए क्या? कामाक्षी कॉलोनी चलना है, चलोगे? जी लीजिए। नमस्कार भैया। नमस्ते। सांबा कहाँ है?
ऑर्डर लेने दूसरे शहर गया है, रात तक आ जाएगा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? संध्या। इधर क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी गांव की हो? गाजियाबाद की। खाना अच्छा बना है, सांबा को भी खिलाना एक बार। मैं तो उसे जिंदगी भर खिलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम सांबा से प्यार करती हो? मामा जी, मामा जी। सांबा बेटा, सांबा, सांबा बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सांबा, क्या हुआ बेटा? तो इस तरह क्यों कर रहा है? चलो 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 अंदर चलो। नहीं सांबा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मामा। ऐसा नहीं करते बेटा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। बेटा ऐसे नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, ऐसे नहीं करते बेटा। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, बैठो 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 बैठो, शांत हो जाओ बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी ने मुझसे कहा कि देख कर आओ। कह देना कि जिंदा हूँ, और ये भी कह देना कि अभी मरने वाला नहीं हो। कब जा रहे हो? कल सुबह जाऊंगा। मैंने कहा अभी जाओ, चले जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूं। अगर तुम सांबा से प्यार करती हो तो तुम उसे शादी कर लो। देखो बेटी, वो अपने गले में विष रख कर जी रहा है, तुम उसके गले में अमृत भर सकती हो। हे माता, तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि सांबा की रक्षा करना और उसे सही सलामत इस गांव में भेजना। भाई आप सांबा के पास गए थे ना भाई, वो वापस कब आएगा? वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, और ये आंसू अपने हाथों से पोंछेगा। అమ్మగారు భోజనం చేశారా? లేదు బాబు, మొన్న తిన్నది మళ్ళీ తినలేదు. भाई आ गए। बीवियां प्यार कर रही है। अंदर सलाखे ही सलाखे हैं और बाहर साथ साथ बीवियां। अंदर दुख ही दुख है और बाहर सुख ही सुख। शर्म आ रही है। तुम लोग इस तरह शर्मा क्यों रहे हो? जाने दो ना भैया। छोटू कहाँ है? छोटे भैया हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? ये रहा भैया। भाई किसने की मेरे भाई की ये हालत? भाई इसमें सांबा की कोई गलती नहीं है। मैंने इसको बहुत समझाया तो उसके एरिया में मत जाना, लेकिन ये माना ही नहीं। वो रहता कहाँ है? आप वहाँ किस लिए जाओगे? वो कहीं भी रहता है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी सातों बीवियां विधवा हो जाएंगी। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा बताओ? चलो। भाई आप बैठिए, मैं देखकर आता हूँ। बैठिए।
ना हो तो ही अच्छा है। भैया सांबा है क्या? नहीं है ना? नहीं है। सांबा घर पे नहीं है। भैया भैया वो नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे। चलो हम लोग चलते हैं। ये कौन है? सांबा की आइटम है, उसको देखना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लड़की को उठा लो। अरे बाप रे, गया कहाँ? अरे ये सब क्या हो रहा है? लड़की को उठा लेंगे तो सांबा अपने आप चला आएगा। जरूर आएगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? तू घबरा मत, सांबा को बुलाने के लिए तुझे यहाँ पकड़ के लाया हूँ। तू चिंता मत कर, एकदम चिंता मत कर, समझी? सिस्टर कैसी हो? ए तुम लोग क्या देख रहे हो? मुंह उधर करो। चलो। ए तू क्या देख रहा है? लड़की का ये देखने की चीज है क्या? चल उठ। समझते नहीं, सांबा को पता चल गया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिस्टर लो ये पी लो, ये ब्रांडी नहीं है सिस्टर, इसे खास करके जूस सेंटर से आपके लिए लाया हूँ। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टर। सिगरेट पी सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, आपको मैंने आज तक जिंदगी में किसी से विनती नहीं की है सिस्टर। सिस्टर सांबा से मेरी शिकायत मत करना सिस्टर। क्यों? सांबा से डरते हो? बिल्कुल, बहुत डर लगता है। क्यों? सिस्टर मुंबई में अंटॉप हिल इलाका पता है? जानती हूँ। मैं उस इलाके का दादा हुआ करता था। पब्लिक मेरे नाम से थरथराती थी। पुलिस को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितना कि मुझे मिला करती थी। वही मैं जब व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनकर मैं मार्केट में निकलता था तो लोगों की बोलती बंद। नमस्ते सत्ता भाई। हाँ नमस्ते। क्या कर रहा है भाई? चल पैसे निकाल, चल। मगर एक दिन सिस्टर। भैया प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग रे मार्केट में उधर वसूली करो। चलो, आजकल हरिया नहीं दिखाई दे रहा है। कोमा में है। कोमा? आज तक फुल स्टॉप तो सुना था, ये कोमा क्या होता है रे? कोमा बोले तो आदमी अपने होश में नहीं रहता भाई, सालों साल पलंग पे पड़ा रहता है। अरे रक्षक फिल्म में सुनील शेट्टी जैसे पड़ा था, वही क्या? हाँ भाई वही है। ए बाजू हट। ए आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है, घूमने चलती क्या? अरे टमाटर बहुत अच्छे हैं, 2-4 किलो रख ले। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? संगम नगर का सच्चा हूँ। अबे विरार में मारूंगा तो चर्चगेट में जाके गिरेगा, समझा क्या? चश्मा निकाल, चल। और उस दिन से मैं सचमुच में चला गया कोमा, और 2 साल के बाद वापस आया हूँ। ए तू उधर पलट रहे। सिस्टर अगर आपने मेरी कंप्लेन की तो मैं तो सीधा। मनीष जी कहाँ पर हैं? अपने ऑफिस में बैठे हैं, सीधा जाइए। भाई सांभा आया है। अच्छा वो आ गया। सांबा अब क्या होगा? सिस्टर मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मेरी शिकायत मत करना। नमस्कार सर, मेरा नाम सांबा है। सांबा नाम सुन के सोचा था कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा, लेकिन तू तो एकदम बच्चा निकला। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? सर न ये प्रदेश मेरा है, न ही भाषा, न शहर। हम यहाँ 4 पैसे कमाने आए हैं सर। लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, इसको रहने की प्रॉब्लम थी, इसके लिए थोड़ी जगह दे दी। मेरी गलती की सजा ऐसे क्यों? और मैंने आपके भाई को मारा, ये मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दूं? हाँ, तूने मेरे भाई को मारा और तुझे माफ कर दूं मैं? बोला ना गलती हो गई, अब डिस्कशन क्यों? तुम यहाँ आओ। भाई बुला रहा है, जाओ। हट। वो इधर नहीं आएगी। बीपी मत बढ़ाओ, बीपी मत बढ़ाओ। बड़े हो इसलिए इज्जत कर रहा था। गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ आओ। भाई क्या हो गया भाई? अरे भाई को उठाओ।
घर पीने के लिए एक पेग नहीं मिल रहे हैं और इधर हजारों पेग खराब हो रहे हैं। अरे बाप रे! क्यों रे, तू गुंडा है? गुंडा है तू? ये है तेरी गुंडागर्दी? तेरी जगह पर आकर मारा, इससे कहते हैं दादागिरी। आग को छुओगे तो जल जाओगे। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कि सांबा से टक्कर लोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मर जाओगे। सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा। सारे के सारे शराब बनाने वाले कोमा में चले गए। पूरी की पूरी शराब खराब हो गई। अब तो सिर्फ बोतल बची है। मनी भाई, मनी भाई, मनी। भाई भाई, लगता है ये जिंदा है। हाँ हाँ भाई जल्दी उठाओ। हाँ। सांबा! ओए! चलो घर चलो। मेरा प्यारा सांबा मर गया। मेरा सांबा मर गया। मेरे जिगर का टुकड़ा मर गया। उसको मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हजारों आदमियों को भेजा, लेकिन सब के सब वापस आ गए। लेकिन भगवान की कृपा से सांबा ने ताकत पर भरोसा किया और मैंने भगवान पर, इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे खुशी के मौके पर अगर ये न्यूज मिल गया कि सांबा जिंदा है तो क्या होगा? क्या बकवास करता है? कैसे बचेगा वो? कैसे बचेगा वो? भाई भाई भाई, सांबा अभी भी जिंदा है। उसका इलाज उसके घर पे ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो कैसे बच सकता है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ए भाई, अपना सर बाद में फोड़ना, पहले वहाँ भाग चलते हैं जहाँ से आए हैं। खा ले बहन, खा ले। पिताजी, आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है।
डॉक्टर साहब जरा इधर आइए। अभी कैसा है सांबा? अभी ठीक है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं है। उसे कुछ हो गया तो जनता को कंट्रोल करना मुश्किल है। उम्र में छोटा ही सही, पर लोगों के लिए वो भगवान है। एसपी साहब, आप कहते हैं वो भगवान है। भगवान की कभी मौत होती है क्या? डॉक्टर की दवा से ज्यादा लोगों की दुआएं काम आएगी। वो जिएगा, वो जरूर जिएगा, वो जिएगा। बहुत दिनों के बाद तेरे मंदिर में मैंने दीपक जलाया। क्यों पता है तुझे? क्योंकि तूने हमारे घर का चिराग बुझने से बचाया। मेरे पोते को बचा ले भगवान, वो 1000 लोगों के घर का चिराग जलाएगा। दादी माँ, मेरा नाम संध्या है। मैं एसपी मोहनदास की बेटी हूँ। मैं और नंदिनी साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। नंदिनी से सांबा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। उन लोगों ने सांबा को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश क्यों की? ये बताइए दादी माँ, सांबा इतना कठोर और इतने क्रूर दिल का इंसान कैसे बन गया दादी माँ? सांबा का मन बहुत कोमल था बेटी, लेकिन उसी सांबा को हालात ने कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांबा और सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव। सांबा शिवा मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांबा शिवा चौधरी। सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव। उधर रेड ड्रेस पहनी लड़की को देख। अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसे कब जीतने का वादा किया है। ये मैं शारजा सेफ रहेगा बच्चों। मैंने भी अपने ऊपर बैठे दादाजी से प्रॉमिस किया है कि जिंदगी में कभी हारूंगा नहीं, और सांबा ने अभी तक अपना वादा निभाया है। हारने को तैयार रहो या पीछे मुड़कर चलते बनो। एसपी साहब, ये हमारे कॉलेज का हीरो है। पढ़ने में, लड़कियों को रुलाने में, मस्ती करने में, सब में नंबर 1 है। तुम धनराज जी के बेटे हो ना? जी हाँ सर। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। वो बहुत नेक दिल इंसान है। इस तरह उनका नाम रोशन करो। धन्यवाद सर। क्या रे, रास्ता क्यों रोका? कप देकर जा। हारने वाले को कप नहीं, चप्पल मिलती है। हट पीछे। कप दे जा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है, बजा दोगे। बेकार पंगा लेने में क्या फायदा, हम ही साइड हो लेते हैं। बजा दो इनका बैंड। क्या रे, बच के भाग रहा है? क्या कहा? जल्दी में था इसलिए जा रहा था, समझे? गलत फहमी में मत रहना कि भाग रहा हूँ। इस ट्रेन को निकलने में 4 मिनट लगेंगे। तब तक तुम्हारा गेम बजा देता हूँ।
आ जाओ। कब नहीं चाहिए क्या? कॉलेज में पढ़ता है इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। मुझे एक और पप्पी दो ना। अभी कोई फायदा नहीं, अभी सोने दो। 12 बजे जब दादी जी सो जाएंगी उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर चलेंगे। बाहर नहीं। क्यों? मुझे डर लगता है, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होगा ना? ऊपर चलेंगे ना हम दोनों मिलकर, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तो? भरोसा रखो, वैसे भी तो हम शादी करने वाले हैं ना। हैं? दादी आ गई। दादी। कुंवर जी, कुंवर जी। चलो। कुछ होगा तो नहीं ना? कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो। चलो ना, आ जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे दादी तुम तो अभी तक सोई नहीं। पता है मैं जा रहा था तो ये मेरे पीछे आ गए, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? नाटक बंद करके चुपचाप सो जाओ। मार दूंगी। सो जाओ। इधर कैसे आए? रास्ता भूल गए क्या? खाना लाया हूँ। क्या पिताजी आप टाइम पे आके खाना नहीं खा सकते? वहाँ दादी मेरा दिमाग खाती है, कह रही थी हफ्ते भर से खाना घर। तू यहाँ पर क्यों रहेगा? तेरी पढ़ाई खराब होगी। नहीं पिताजी, माँ ने कहा था ना, एक पढ़ेगा तो हजारों को पढ़ाएगा। अगर पूरा गांव पढ़ लिख गया तो देश की उन्नति होगी। चार फीट और खुदाई करेंगे तो ग्रेनाइट निकलेगा और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इससे आपका सपना पूरा हो सकता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। सुना है कि ग्रेनाइट निकला है? जी हाँ, अभी इंजीनियर साहब ने यही बताया है। इंजीनियर साहब ने तो आपको अभी बताया है, मेरे छोटे भाई ने तो बहुत पहले बता दिया था कि इस बंजर जमीन से जब ग्रेनाइट निकलेगा मेरे ससुर जी मुझे दहेज में देंगे। और जब आज इसकी बात सच हो गई है तो इसे जमीन मिलनी चाहिए। क्यों छोटे? हाँ भैया। इस जमीन की खुदाई पैसों के लिए नहीं, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया है। देखिए आप इस मामले में मत आइए। देखिए समधी जी, इन गरीबों के लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें दूर से ही खाना खिला दो तो आपके पैरों में पड़े रहेंगे, माथे का तिलक बना रहेगा और तन पे कपड़े रहेंगे। इनके हाथों में बम और तलवार देकर पीछे खड़ा रखिए, प्लेट और पेंसिल देकर साथ मत बिठाइए। सब तुम्हारी तरह सोचते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, इतनी दुख और इतनी तकलीफें दी। लेकिन इसके बाद जब भारत में कई लोग शिक्षित होने लगे तो इस देश में कई कवि, कई कलाकार, कई साइंटिस्ट हुए, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे गांव के लोगों के हाथ में हथियार दे दिए गए। हमारे गांव की बेटी कोई ब्याह नहीं चाहता, यहाँ तक कि देना भी नहीं चाहता। सामने वाला आदमी ये सोचता है कि वो इंसान से नहीं बम से रिश्ता जोड़ रहा है। बदलना चाहिए, ये सब बदलना चाहिए। इस जमीन से जो पैसा आएगा उससे यहाँ के लेबर्स के बच्चे पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। वैक्सीनेशन के बारे में सोचने वाले लोगों को एक न एक दिन यहाँ से निकलना होगा। तुम अकेले ही सब कुछ बदल दोगे? दुनिया जब शुरू हुई थी तो एक ही इंसान से शुरू हुई थी, और तूफान भी जब आता है तो एक ही छोटे से कण से शुरू होता है। माना आज हम अकेले हैं, मगर कुछ सालों बाद आप देख लीजिएगा हजारों लोग हमारे साथ होंगे। चाहे तो सारी जायदाद आप ले लें, मगर सपने नहीं। आप जा सकते हैं। नमस्कार। तुमने जो कुछ भी कहा वाकई में सच कहा। चलता हूं। नमस्ते। बेटा, हमने उन्हें बेटी दिया है, नरमी से पेश आना चाहिए था। इससे ज्यादा नरमी से बात करना मुझे नहीं आता पिताजी।
तेरे बाप को दामाद से ज्यादा गांव वाले प्यारे हो गए। सुन, जा और जाकर अपने बाप को बोल दे कि जमीन मेरे नाम कर दे। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपने पिताजी से ये नहीं कहूंगी। बोल। सवाल लड़ाई की। ये छोड़ इसे। पागल हो गया क्या? जान से मार देगा क्या? हाँ, बीवी से ज्यादा जमीन प्यारी है ना, तो बीवी के साथ घर मत बसा। मैं बसाऊंगा। नहीं छोटे, गलत बात है। मैं बसाऊंगा। बोल इसको, गलत बात है। मैं बसाऊंगा। बोल ना। ठीक है। मुझे मारा तो? तू इंसान है या जानवर? हट जा, पीछे नहीं। मार डालूंगा। अरे छोटे, गलत बात है। चल चल, तू इधर से चल। हाँ, इधर क्या कर? चल ना छोटे, गलत बात है। चल ना, तू जा। ये क्या है जी? ये घर है या बाजार? अपनी भाभी पे बुरी नजर। तो क्या करेंगे? भाई गलती करेगा तो उसे मार देंगे क्या? तू ओवर रिएक्ट मत कर। उसका दिल तुम पर आ गया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। छोटी बहू, मुझे माफ करना। मेरे सारे भाई लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इसलिए तो मैं उनकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। ये तो तेरा पति थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसलिए तेरे बाप को बेवकूफ बनाकर शादी करा दी। इसीलिए बहू, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे घर में कुछ हो जाए। ऐसा करो, तुम अपने महके चली जाओ और पेपर्स पर साइन करवा के ले आओ। मारा ना जो, खाना खाओ। घी और लो देना? बेटा। अरे वाह दादी, और डालो ना। ओ दादी, इतना घी मत और डालो। देना? और नहीं दादी, इतना घी खाने से हार्ट अटैक क्या हो कहा? जाएगा। कोई अटैक वटैक नहीं होगा। दादी के हाथ का खाना खाया है मैंने। क्यों दादी, ठीक कहा ना? हाँ, मेरा प्यार। कंवर जी, कहाँ जा रहा है तू? हट जाइए पिताजी, अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूंगा। अरे भागो! जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उस पर बुरी नजर रखना है। छोटे! क्या कर दिया साहब? ये क्या किया? तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग!
पशुपति! पशुपति! सांबा! पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सामा। सामा, I can stop it. I can stop it. शांत हो जा। जल्दी से चाली लेके आओ। यस सर। सांबा को अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा, सांबा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं उसे मार डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे? यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। उड़ा दे उसे। हाँ? अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई? वरना तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी।
होल्ड ऑन। साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है? और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया। मेरे आने तक होल्ड कर। पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। तुम जल्दी से बाहर आ तुम जाओ। रुको, मैं जाता हूँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? कौन हो तुम? छोड़ दे। मैडम अब ठीक है? करना। ए राजा आया है। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं। आओ बैठो, कॉफी पीते हैं। राजा आओ तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है। अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश व्हाट होगी। नॉनसेंस यार। जी फॉर गीता जी। आपको एल फॉर लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं। लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके। अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? हाँ। मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरी जैसी हाईफाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो। सही हो ना राजा? राजा चल।
हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता। स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो, क्या जानती हो तुम? चीका, चल आ रहा हूँ गुरु। छे गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए। इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है। इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। मारो गुरु, मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप ही। यहाँ बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं। कंफर्म? क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। 5 मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने? तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं। जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी मां पर हमला करवाया तूने। मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।